हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि आपका लव लाइफ में मंथ में कैसा रहने वाला है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप में, वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स जो 100% आपको रिजल्ट्स देंगे गारंटीड, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन देन यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स। कुछ ऐसे हैं कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब मैं आपको दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर कुछ सीरियस चीज़ है उसके रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो यहाँ पे पाइसेस मुझे दिखाई दे रहा है कि योर पर्सन कुड बी स्टक, कुछ सोच में वो स्टक है। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेज आया है आप दोनों के बीच में। कुड बी थ्रू सम वर्डिंग्स, स्पीकिंग, थॉट प्रोसेस वाइज। फिलहाल तो ये एक मेंटल जेल जैसा फील कर रहे हैं। दैट मीन्स दे डोंट सी दिस रिलेशनशिप गोइंग एनीवेयर। ओके, हालांकि इंटेंशन में 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो येस इंटेंशन है कि मुझे तो विजयी पाना है इस रिश्ते के ऊपर, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मेंटल ब्लॉकेज है। ठीक है, मतलब नए सोच की कमी है। प्री कंडीशनिंग बर्थ से लेके अभी तक जो उनको सोसाइटी, घर वालों ने उनके जो दिमाग में जो जितना लव को लेके है डेफिनेशन या अप्रोच या कैसा होता है, क्या कर सकते हैं प्यार को मुकम्मल करने में, वो सारी चीज़ें अभी कुछ वर्कआउट नहीं हो रही है। तो उनको अब क्या करना है, उनको सोचना नए तरीके से है। देखिए ये पर्सन में जो ये रोप बांधा हुआ है बहुत लूजली है, बट ये सोच रही है लेडी कि मैं तो बंधी हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है, मुझे बांध के रखा है। लेकिन वो थोड़ा कोशिश करेगी तो उसके हाथ भी खुलेंगे, आंखों की पट्टी भी खोल सकती है। एंड आगे यस रास्ता संकरी है, यानी कि चैलेंजिंग है, यानी कि एक दूसरे के दिल में बसाने का रास्ता चैलेंजिंग होगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। ये पर्सन सेल्फ विक्टिमाइजेशन भी शायद से फील कर रहे हैं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो सब ठीक किया था, ऐसा भी हो सकता है। बट दे नीड टू टेक करेजियस एक्शंस। देखिए ये लेडी खुद को उसको एक्शन लेने हैं, खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, सो दैट शी कैन कम आउट ऑफ इट। ये अगर ऐसा ही प्ले करेगी, अरे मुझे बांध के रख दिया है इसलिए मैं मर रही हूँ, दैट इज़ सेल्फ विक्टिमाइजेशन। इसलिए रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, दैट इज़ सेल्फ विक्टिमाइजेशन। और ये जो बंधा हुआ है ये थॉट्स है, एंड उनको क्या करना है, थॉट्स से क्लैरिटी लेके एक्शन लेना है। देयर इज़ लॉट ऑफ रेड कलर, तो एक्शन लेना ज़रूरी है, एंड विच इज़ कमिंग इन द कॉमन म्यूचुअल। इसमें ये पर्सन इंटरनली चाहते हैं ओके कि विजयी हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिलेशनशिप लंबा चले, विजयी हो, विक्टोरियस हो, सक्सेस मिले, मुझे अटेंशन मिले, इस प्यार को अटेंशन मिले, मैं पाइसेस के आंखों का तारा होंगी या होंगा। सो दे वॉन्ट ऑल दिस थिंग्स, विक्ट्री, आपको जीतना चाहते हैं। शायद से कुछ ऐसा मुद्दा हुआ है आप दोनों के बीच में कि ऐसा किसी को फील होता है कि पाइसेस ने या फिर पाइसेस के पार्टनर ने पाइसेस को खो दिया है, तो इसलिए आपको दोबारा जीतना चाहते हैं। दे वांट टू कम अस विक्टोरियस इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, एंड आपके दिल को जीतना चाहते हैं। कुड बी वेरी वेल एक देखिए ये एक सीरियस कनेक्शन तो है, हाँ सीरियस कनेक्शन है, मैरिज एंगेजमेंट तक जा सकता है। आई डोंट सी एनी ट्रेडिशनल स्टैम्प, लेकिन दिल के मामले में डेफिनेटली ओके रीत है, तो एक सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, वेरी सॉलिड, बहुत ही इंटीमेट वाला ये कनेक्शन है विद द लवर्स कार्ड एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फिजिकल लेवल में इंटीमेसी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों की। सो आपके साइड से अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पाइसेस ध्यान दीजिएगा, आपके साइड से मुझे लग रहा है कि यू आर क्वाइट डिस्ट्रैक्टेड, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर वेरी मच
ऐसा हो सकता है कि आप गुस्सा है, एंग्री है, कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स हैं आपके दिमाग में। बाकी भी इस प्यार के अलावा बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस आप दोनों के बीच के डायनामिक्स में हैं, वो आपको, आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको कंपटीशन फील हो सकता है इस प्यार में, एंड अनस्टेबिलिटी फील हो सकता है विद द नंबर 5। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो यू आर वेरी कॉन्फ्लिक्टेड। कभी आपको लगता है कि वर्कआउट हो सकता है, कभी लगता है नहीं जाने दो, ये इट्स बहुत ही एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है हम दोनों के अलावा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो ये सारे बहुत ऑन एंड ऑफ थॉट्स हैं आपके दिमाग में, एंड विच इज़ इम्पैक्टिंग दिस रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, ओके, सो वो भी इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है, अभी भी कर रहा है। बट you feel internally, I see that you want at certain point, कभी ना कभी आप चाहते हैं कि ये relationship work out हो with the lovers card, and it's a choice. Actually it's a choice in the sense आर्या पार। आपको अच्छी तरह से पता है Pisces, अगर चूज़ किया तो क्या होगा, चूज़ नहीं किया इस पर्सन को, इस प्यार को, तो क्या होगा। दोनों साइड यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ, एंड नाउ इट्स अ चॉइस या डिसीजन टाइम फॉर यू कि इस प्यार को आगे बढ़ाना है या फिर छोड़ देना है। लवर्स कार्ड है तो मुझे लग रहा है आगे बढ़ेगा, क्योंकि लवर्स कार्ड जब आता है सो इट्स अ वेरी सीरियस, आई सी इट एज़ अ वेरी सीरियस सोल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे इन वर्ल्ड के आप किसी भी बहुत दूर देशों में भी एक दूसरे को अवॉइड करके चले जाओ, बट जो खिंचाव है एक दूसरे को याद करना है, वो बार बार आपको एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए, मिलने के लिए, या फिर रास्ता ऑटोमेटिकली बना लेता है जब तक आपका इस पर्सन के साथ कार्मिक टाइज ख़त्म नहीं होते हैं। सो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इस प्यार से बच के कहीं नहीं जा सकता है। इस प्यार को जी के साइकिल ख़त्म करके ही कुछ अगर आपको अलग जाना है तो जा सकते हैं, अदरवाइज एक साथ रह सकते हैं। सो दैट लवर्स कार्ड इज़ लाइक दिस, लाइक इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पुल सोल वाइज, सोल वाइज। कॉन्शियस माइंड साइड से आपको बहुत अभी कॉन्फ्लिक्ट दिलाएगा, बट इट इज़ लाइक इंटरनल, ओके। एंड इस रिश्ते की जो अभी करंट म्यूचुअल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, इट इज़ नाइट ऑफ वांस। बोथ साइड से बहुत अट्रैक्शन है, मिलने की इच्छा शायद से है, बट अगेन वो आर पार वाली, मतलब हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो जाने दो, इट्स लाइक चलो। एंड कहीं ना कहीं फिज़िकल इंटीमेसी, कैजुअल एक एक्शन लेने की इच्छा, और शायद से एक एक्शन ज़रूरत भी है विद द नाइट ऑफ वांस में भी एक बहुत ही जोशीला एक्शन ज़रूरी भी है इस रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों ब्लॉक्ड एनर्जीज़ में उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। फिज़िकली मिलना, डेट पे जाना, इंटीमेसी, कैजुअल, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी रखना, इट इज़ नीडेड राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे। गुड ये रहेगा कि सारे आप इस रिश्ते के और या इस पर्सन के प्रोस एंड कॉन्स चेक कर लो। देखिए 7 ऑफ कप्स आ रहा है, तो ऐसा है कि आप दोनों को ही, मैं आई वुड नॉट से कि वन साइड से, आप दोनों को ही शायद से एक दूसरे के ऊपर ना ज़्यादा क्या बोले, अभी ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ट्रस्ट या कन्फ्यूजन है आप दोनों के बीच में। इट्स लाइक एन इल्यूजन, एक भ्रम लग रहा है ये रिश्ता, ऐसा दोनों को ही लग सकता है। आपको सिर्फ नहीं, Pisces आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि क्या ये रिश्ता मुझे बाद में जाके डसेगा या फिर इट्स वो गोइंग टू वर्क आउट। एक यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर, तो जो डार्क, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं डरा भी रहा है इस रिश्ते के बारे में कि देखो ये शायद से दिल को दोबारा चोट पहुंच सकता है, ओके। सो वैलिडेट करो अपने सोच को, एजम्पशंस को वैलिडेट करो, क्या सही सोच आ रहा है, डेटा बेस्ड क्या एजम्पशन है एक दूसरे के बारे में। सो वैलिडेट करके आगे बढ़ो, एंड कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस ओपन रखो इस रिश्ते में और रिश्ते के बाहर भी, एंड देन यू विल कम टू नो कि मुझे डिसीजन क्या लेना है विद द लवर्स कार्ड, ओके। डिसीजन क्या लेना है, डू आई नीड टू चूज दिस पर्सन, इज दिस पर्सन वर्थ एनफ। सब टटोलने के बाद में डिसाइड करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार है तो इमोशनली आपने चले गए। सो दैट्स व्हाट आई सी। इसके लेट मी चेक आउट दिस कि एंजल्स आप दोनों के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं अभी मई महीने में। लेट्स सी दैट ये दिस पर्सन इज ओवर थिंकिंग,
ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो शक आप दोनों को हो रहा है इस रिश्ते के प्रति या एक दूसरे के प्रति अभी करंटली, कि ये सही प्यार है या नहीं, यूनिवर्स बोल रहा है कि ये सही है। इवन इफ़ देयर आर लाइक थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी, कॉन्फ्लिक्टेड लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रामा है, वो ड्रामा फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है, बाहरी लोग हो सकते हैं, चैलेंजेस हैं, देन ऑल्सो द यूनिवर्स इज सेइंग कि आप दोनों को दिल खोल के एक बार एक दूसरे से जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, इमोशनल लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है, लॉजिक नहीं यूज़ करने की ज़रूरत है। ये आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा एक प्योर लव ट्रांजैक्शन हो सकता है। सो उसको ओपन अप करें। देखिए यहाँ पे एक जो लेडी है वो ऊपर बैठी है एंड द मैन इज़ लाइक ही इज़ देयर स्टैंडिंग। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो मेल पर्सन है वो शायद से इस रिलेशनशिप को सपोर्टिव तरीके से देखना चाहते हैं एंड द लेडी इज़ फ्लरिशिंग, शी इज़ टेकिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंजल्स हैं ऊपर नीचे। ओके, तो कुड बी द लेडी इज़ मोर स्पिरिचुअल एज वेल क्योंकि एंजल्स उसके साथ अटैच हैं एंड द मैन इज़ ग्राउंडेड, सो मैन इज़ मोर प्रैक्टिकल। ओके, सो एक एल्केमी हो रहा है दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बीच में। सो ये शायद से डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। ओके, विद द लवर्स कार्ड एनीवेज इट्स है, आप चाहो नहीं चाहो यू आर सपोज टू कम टुगेदर। सो इस प्यार को चांस ज़रूर दें। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि इस महीने चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, उसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, इस पर्सन के ट्रू रियल इंटेंशंस, वो एक्शंस क्या लेंगे, ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है इस एक्शन के बाद में, क्या कोई नया लव, नया एनर्जी आप दोनों के बीच में आ रहा है, एंड इस महीने आपको किस तरह से इस रिलेशनशिप को बेस्ट पॉसिबल वे में हैंडल कर सकते हैं, ये सारा हम फाइंड आउट करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।